नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं 24 प्राइम न्यूज। हर खबर पर खास नजर। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। भारतीय वायुसेना का विमान C-130J ग्वालियर में दुर्घटनाग्रस्त। सिंधु रत्न दुर्घटना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय और कैबिनेट सचिव को नोटिस जारी किया। नरेंद्र मोदी का विकास मॉडल खोखला कहा राहुल गांधी ने और अहंकारी है यूपीए सरकार कहा नरेंद्र मोदी ने। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष श्रीनिवासन की छुट्टी हो गई है। वहीं सुनील गावस्कर ने कमान संभाल ली है। बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन अध्यक्ष पद छोड़ने के लिए तैयार हो गए। कल कोर्ट ने अपनी सुनवाई में महानतम बल्लेबाज सुनील गावस्कर को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देने का भी सुझाव रखा था। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि विवादों में घिरी चेन्नई और राजस्थान की टीमें आईपीएल में तब तक शिरकत न करें जब तक कि जांच पूरी नहीं हो जाती। लेकिन आज अदालत ने सभी टीमों को खेलने की अनुमति दे दी है। सभी मैच पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक ही होंगे। आईएनएस से सिंधु रत्न दुर्घटना मामले में प्रत्येक मृतक के लिए 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय और कैबिनेट सचिव को नोटिस जारी किया है। भारतीय वायुसेना को आज उस वक्त भारी झटका लगा जब उसका हाल ही में हासिल किया गया अमेरिकन निर्मित C-130J परिवहन विमान आगरा से उड़ान भरने के बाद ग्वालियर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में चालक दल सहित 5 लोगों के मारे जाने की सूचना है। वायुसेना का ये अत्याधुनिक विमान C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान है। प्राप्त खबरों के मुताबिक हादसा राजस्थान में करौली जिले के मडराइल थाना क्षेत्र के गांव महाराजपुरा में चंबल नदी के नजदीक हुआ है। सामरिक दृष्टि से C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान का खासा महत्व है। इसे लैंड करने के लिए ज्यादा रनवे की जरूरत नहीं होती है और ये खराब से खराब मौसम में भी उड़ान भरने और लैंडिंग करने में सक्षम है। विमान 20 टन तक सामान उठा सकता है। वायुसेना का ये सबसे बड़ा विमान है। उत्तराखंड आपदा के वक्त भी इस विमान ने बड़ी भूमिका निभाई थी। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो चला है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने भाजपा नेता नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल को खोखला बताया। 2004 में इन्होंने इंडिया शाइनिंग का गुब्बारा तैयार किया, उसमें हवा भरी और उसको छोड़ दिया चुनाव से पहले, और पूरे हिंदुस्तान को उन्होंने बताया कि भाई हिंदुस्तान चमक रहा है। वोट पड़े और हिंदुस्तान के गरीब जनता ने उनका जो इंडिया शाइनिंग का गुब्बारा था उसको धड़ाम से बर्स्ट कर दिया। और अब एक नया गुब्बारा आया है, इसमें सिर्फ हवा नहीं भरी, इसमें दबाकर इन्होंने गैस भरी और बहुत बड़ा गुब्बारा तैयार किया है गुजरात मॉडल का ऊपर, और वो सबको दिख रहा है कि भैया गुब्बारा है। और आने वाले समय में गरीब जनता, कांग्रेस पार्टी के लोग इस गुब्बारे को फोड़ने वाले हैं। वहीं बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने यूपीए सरकार पर अहंकारी होने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार में बैठे हुए लोग जनता को अपने काम का हिसाब देना जरूरी नहीं समझते। ये कांग्रेस पार्टी का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। वे देश की जनता को जवाब देना अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते। जिन्हें लोकतंत्र में विश्वास न हो, जिन्हें जनता की आवाज की परवाह न हो, ऐसे 7वें आसमान पर पहुंचे हुए अहंकार वाली पार्टी और उसके नेताओं को अब हिंदुस्तान में राज करने का कोई अधिकार नहीं है। जेडीयू से निष्कासित राज्यसभा सांसद साबिर अली ने बीजेपी का दामन थामा और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि आइए भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। और तभी मैंने मन बना लिया कि इस देश में अगर सच्ची लड़ाई लड़नी हो तो जो विकल्प सामने है, सबसे बेहतरीन विकल्प भारतीय जनता पार्टी के साथ इस देश में करप्शन के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और तुष्टीकरण के खिलाफ। मैं 15 साल से राजनीति में हूं और बिहार की जितनी पार्टियां जो अपने आप को धर्मनिरपेक्ष कहती है, कमोबेश मैं सबको जानता हूं, व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूं और उनके विचारधारा से भी अवगत हूं। मैं चंद रोज पहले जनता दल यूनाइटेड का मेंबर था और जो उनका मापदंड और सोच है
मैं उनका डिफेंड भी करता रहा। निस्संदेह मेरी ये आचरण है, मेरी ये सोच है कि जब जिसके साथ खड़े रहें ईमानदारी से खड़े रहना चाहिए। अब खबर मुंबई से। बीजेपी के उत्तर मुंबई लोकसभा पद के उम्मीदवार गोपाल शेट्टी ने संजय निरुपम को जमकर खरी खोटी सुनाई। बीजेपी के उत्तर मुंबई लोकसभा के उम्मीदवार गोपाल शेट्टी ने आज कांग्रेस प्रत्याशी संजय निरुपम को जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि निरुपम पहले मोदी जी के चेले से निपट कर दिखाएं, फिर आगे की बात करें। उनको कहिए कि मोदी का बंदा को पहले निपटो, बाद में मोदी जी के साथ में बात करें चुनाव लड़ने के। चार्जशीट बनाइए, दो तीन दिन के अंदर वो छपकर आ जाएगा। संजय निरुपम के 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने क्या किया नहीं किया, कांग्रेस सरकार के भ्रष्टाचार, ये सारे बातों को एक चार्जशीट हमने बनाया है। ये चार्जशीट की कॉपी भी आपको हम बहुत जल्दी पहुंचाने का प्रयास करेंगे। जटाशंकर की रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। नवी मुंबई पनवेल में कार्यरत वन विभाग के 13 कर्मचारियों को पदमुक्त कर दिया गया। इन अधिकारियों और कर्मचारियों पर एक व्यक्ति को फर्जी तरह से फांसकर 55 लाख रुपए वसूलने का आरोप लगा था। वन विभाग की एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जिसमें पनवेल वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों पर फर्जी तौर पर लोगों को फांसकर रुपए वसूलने का मामला सामने आया है। इस तरह का आरोप एक पीड़ित व्यक्ति जिसका नाम है राजेश पोखरकर ने लगाया है। राजेश की माने तो उसका यह कहना था कि उसके ऊपर गोली चलाई गई और उसे डरा धमकाकर 55 लाख रुपए वसूले गए। राजेश पोखरकर ने इस बात की लिखित शिकायत सरकारी विभाग में की, जिसके बाद विभागीय कार्रवाई की गई और फिर जो जांच के नतीजे सामने आए उसमें वन विभाग के 13 कर्मचारियों को पद मुक्त कर दिया गया। पद मुक्त होते हुए अधिकारियों के यह नाम है: केजी आलुरकर, सह वन संरक्षण अधिकारी पनवेल, KR परब वनपाल, NT अंबाजी वनपाल, HT अहिरे, प्रमोद बागल, काकड़े, वारे, AP परब, चवाण, शेलार, सालुखे, बिलेवर, जाधव वाहन चालक। इस पूरे वाकये की हकीकत को जानने के लिए आज से 2 पखवाड़े पहले वन विभाग के प्रमुख अधिकारी KP सिंह से बात की गई। उन्होंने यही कहा कि अभी जांच की जा रही है। वरिष्ठ वन विभाग अधिकारी से जब बात की गई कि किस तरह से वन विभाग के अधिकारी रेड सैंडल की लकड़ियों को बेच रहे हैं और उसमें नकली लकड़ी डाल दी जाती है, तब उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। यहाँ पे जो है सो पनवेल के पूरे हिस्ट्री में जितने हमने काम किए हैं आज तक शायद ही किसी ने किए होंगे। हमारे ये बड़प्पन का कोई बात नहीं है, अच्छे लोग आते रहेंगे तो अच्छे काम होते ही रहेंगे, इसमें कोई दुमत नहीं है। लेकिन हमने तो जरूर अच्छा काम किया है, दिल लगा के किया है, हमारा किसी में कुछ भी दोष नहीं है। जैसी हमारी चौकसी चाहे वो कर सकते हैं, हम हर चौकसी के लिए सामने जाने के लिए तैयार है। लेकिन जो है सो एक कॉन्स्पिरेसी जो है हैच करके 1 महीने के बाद जेल से छूटने के बाद हमारे खिलाफ अर्जी करके, उसको तो मौका पूरा था कोर्ट में भी कंप्लेन करने का, 3-4 बार उसको कोर्ट में हाजिर किए तब भी कंप्लेन कर सकता था, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में बेल के लिए गया तब भी कंप्लेन कर सकता था, छूटने के बाद इमीडिएटली एफआईआर दर्ज कर सकता था आरोपी हमारे खिलाफ कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया है। वो कुछ नहीं किया है उसने। तो यही बताता है कि इनका जो है सो पूरा एकदम प्लान है और प्लान करके जो है सो इन्होंने हमारे ऊपर गेम खेला है और हमको बलि का बकरा बना दिया है उसमें, और इतने लोगों को एक साथ सस्पेंड कर दिया है। अभी उनका रास्ता खुला हो गया अभी स्मगलिंग करने का और वो आराम से अभी स्मगलिंग कर सकते हैं। हम आपको जो दीवार की तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ गोली चलाई गई थी और उस वक्त गोली दीवार में जहां धसी थी, जिसे मिटाने के लिए उसमें मिलते जुलते 2 बड़े होल दीवार में खोद दिए गए थे ताकि सबूत मिटाया जा सके। और यह सब खेल तब खेला गया जब राजेश पोखरकर को फर्जी रेड सैंडल केस में फंसाया गया। यह तस्वीर तब की है जब राजेश पोखरकर वन विभाग के कब्जे में था। यह दृश्य आप देख सकते हैं। यह सारी जानकारी पीड़ित व्यक्ति ने दी है। तो जो लेने वाला और जो देने वाला है ना, ऑलरेडी एक दूसरे को जानते हो। 4-6 महीने पहला कुछ झगड़ा हो गया आपस में, कुछ बातचीत वगैरह उन लोगों का नहीं हो रहा, तो उन लोगों को मुझे बीच में लिया। मतलब कहीं ना कहीं मतलब बीच में आपको रोल प्ले लिया आपने कोई ना कोई रोल प्ले किया होगा। नहीं तो मैं भी मैं ट्रक पे खड़ा होकर जाके ये साहब ये क्यों नहीं खड़े हो गए कि चलो मैं पास कर देता हूँ, ऐसा भी हो सकता है ना। थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं गलती हुई है आपसे, ये एक्सेप्ट कर रहे हो आप? बिल्कुल नहीं। तो आप कैसे ट्रक में पकड़े गए? मैं ट्रक में नहीं पकड़ा, फिर ट्रक में बाकी से मेरा कुछ सुना नहीं, कुछ नहीं, बस उठा के मारपीट करके गाड़ी में। तो आपको लगता है कि जितने भी अधिकारी हैं इनसे आपकी जाति दुश्मनी है?
नहीं ऐसे तो दूसरा क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने पैसा लेके आपके साथ ऐसा किया है, ये कहना चाहोगे आप? पीड़ित व्यक्ति की माने तो वन विभाग ने इस तरह से फांस कर कई और लोगों को भी शिकार बनाया है, जो अभी सामने आना बाकी है। उनका यह भी आरोप है कि वन विभाग में कार्यरत अधिकारी की संपत्ति की जांच होनी चाहिए, तब हकीकत सामने आएगी। वहीं पनवेल वन विभाग के अधिकारी ने अपनी सफाई में यह कहा कि एक तस्कर के आरोप पर उन्हें फर्जी केस में फंसाया जा रहा है और वह अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। इन सभी अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई के बाद पनवेल पुलिस थाने में FIR दर्ज की गई। अब गेंद पुलिस के पाले में है। देखना यह दिलचस्प होगा कि पनवेल पुलिस किसको गिरफ्तार करती है और क्या सच निकलकर सामने आता है। जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, तब हकीकत सामने आ जाएगी कि कौन सच कह रहा था। लेकिन इस बात से हकीकत तो जरूर सामने आ गई है कि वन विभाग में बड़े पैमाने पर हो रही है हेराफेरी। जटाशंकर की रिपोर्ट 24 प्राइम न्यूज के लिए। अंत में पेश है मुख्य समाचार एक बार फिर। भारतीय वायुसेना का विमान C-130J ग्वालियर में दुर्घटनाग्रस्त। सिंधु रत्न दुर्घटना मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रक्षा मंत्रालय और कैबिनेट सचिव को नोटिस जारी किया। नरेंद्र मोदी का विकास मॉडल खोखला कहा राहुल गांधी ने और अहंकारी है यूपीए सरकार कहा नरेंद्र मोदी ने। 24 प्राइम न्यूज में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, हर खबर पर खास नजर।